we want to calculate the electric field at point P due to charge here and charge here. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू टू चार्जेस हियर. इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे, और इसकी वैल्यू को हम E लिखेंगे. E का वैल्यू क्या होगा, k3/a². अभी हमने फॉर्मूला देखा था k3/a². A इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट एट विच यू आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली ये वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे, और इसकी वैल्यू क्या होगी, E. And the angle between these two is 60 degrees. So how do you add two vectors whose angle is 60 degrees? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के एडिशन से सॉल्व करेंगे, ऐसे, और उसका वैल्यू होगा ये. सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अ वेक्टर सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स. समझ में? देन हाउ डू वी ऐड टू वेक्टर्स, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, अंडर रूट a² + b² + 2ab cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री हाफ होता है, cos 60 डिग्रीज हाफ, तो ये हाफ 2 को कैंसिल करके e² बचेगा. सो यू विल बी लेफ्ट विथ 3e², और इसका अंडर रूट होगा √3e. सो दिस इज योर आंसर. दिस इज द आंसर इन द फर्स्ट केस. नाउ इफ वी टेक द सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं. चार्जेस, 3 चार्जेस हैं, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है. इन तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना है. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये, इसे हम बोलेंगे E. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, इसे भी हम बोलेंगे E. E की वैल्यू क्या होगी, k3/a². ओके. अब हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखनी है. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरह से होगी. ओके, यस. और हमको ये तीनों की ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना है. तो इसको हम लोग देखते हैं, देखो कैसे होगा ये सेकंड वाला. अगर आप केस देखोगे, देखो हमें ना पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका एग्जाम्पल है. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ये जो चार्ज है C, E क्या होगा, k3/a². ये रहा, ठीक है, ये आपका E है. सिमिलरली ये भी E है. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, B वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी, ये रही, इस तरह से. उसको हम लोग E' बुलाएंगे. देखो B और C में यही फ़र्क है कि ये डिस्टेंस √2a है, ये A है. तो B वाला चार्ज P से थोड़ा दूर है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, k3/√2a². ये होगा आपका E'. ठीक. अब आपको ये तीनों वेक्टर को ऐड करना है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, और ये E' जो है. सो अगर आप E और E को जब ऐड करोगे इन दोनों को, तो आपको क्या मिलेगा, √2e. जब आप दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऐड करते हो ना, E और E, तो रिजल्टेंट जो होता है वो √2e होता है. उसको कैसे लिखते हैं, R इज अंडर√e² + e² विच इज √2e. समझे? सो E और E ये दोनों वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा, और वो होगा √2e. और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, उसकी वैल्यू है k3/√2a². तो आपको इन दोनों का सम करना है. ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, B की. और ये जो पूरा जो सम आप देख रहे हो √2e, ये √2e है, ये C और A की इलेक्ट्रिक फील्ड का सम है. सो ये आपका आंसर होगा इस तरह से. अंडरस्टूड? या वेक्टर सम, इट इज़ टेक्निकली जस्ट वेक्टर सम. अब अगर आप थर्ड वाला एग्जाम्पल देखोगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पॉइंट P पे, सेंटर में. आपके पास 4 चार्जेस हैं, 1 2 3 4. P पे ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी तरफ पुल, ये ऐसे, ये. और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पुश, अवे. सो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड E है, नेगेटिव की भी इस पॉइंट पे E है, दोनों मिलके 2E हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में. नेगेटिव वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पे वो पुल है, इसका पुश है. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसकी भी E, दोनों ऐड हो जाएंगे. सिमिलरली यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे पुल आएगा, अट्रैक्टिव.
और Q की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे पुश आएगा, तो दोनों सम होके 2E हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? या तो अब आपको क्या करना है, ये दोनों वेक्टर को बस ऐड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना। इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, ये रही। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2E और 2E का वेक्टर सम। 2E और 2E का वेक्टर सम कैसे होगा, E प्राइम इस डायरेक्शन में होगा, और E प्राइम क्या हो जाएगा आपका, E प्राइम कैसे लिखते हैं, दो परपेंडिकुलर वेक्टर को जब आप ऐड करते हो तब क्या होता है, वो वेक्टर √2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, √2। सो योर आंसर इज 2√2E। और E कितना है, E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, ये जो आप चार्ज देख रहे हो। सो आपको बस ये डिस्टेंस निकालना था, ये डिस्टेंस कितना है, ये x इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, क्योंकि इसी से Q की इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगी। x कितना हो जाएगा आपका, देखो ये a है, ये भी a है, तो ये डायगोनल डिस्टेंस क्या हुआ, √2a। सो x इज़ √2a का भी हाफ, विच इज़ a/√2। तो आप देखोगे दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा, kq/a/√2 द होल स्क्वायर। Is this clear? Yes. This is the idea. So this is basically vector sum, which is also included heavily in your next test. Similarly हम लोग इस हेक्सागन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये हेक्सागन है, या अगर एक हेक्सागन के सारे वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस प्लेस्ड हैं ऐसे, सो Q की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ये वाले चार्ज की ऐसे, समझ में आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। सो ये सब की इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। हमारा जो एग्जांपल है वो इस तरह से, यहाँ Q Q Q Q Q और ये -Q चार्ज है। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, Q की पुश, ये चार्ज की पुश, ये Q की पुश, इसका पुश। तो आप देखोगे ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, इक्वल एंड ऑपोजिट है। ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि ऑपोजिट है, ठीक है। तो बस इन सबको आपको भूल जाना है, आपको बस दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इसकी और इसकी। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा पुश E से और इसका आएगा पुल E से, तो दोनों ऐड होके 2E हो जाएंगे। तो योर आंसर इज 2E, ठीक है, 2E आपका आंसर है, 2E। और E कितना हो जाएगा, E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी सिंगल चार्ज। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, अगर ये डिस्टेंस A है आपका, मतलब ये डिस्टेंस अगर A है, ये भी A है, तो E हो जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में kq/a²। सो योर आंसर विल बी 2kq/a²। दैट्स योर आंसर, 2kq/a²।